गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में? गुफाएं, मध्य प्रदेश की। क्लियर है क्या? आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चालू करें। हेडिंग डाला जाए, प्रमुख उपकरण एवं उनके खोजकर्ता। प्रमुख उपकरण एवं उनके खोजकर्ता। प्रमुख उपकरण एवं खोजकर्ता। साइंस का एक चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना? एक पार्ट आज, एक पार्ट अगली क्लास में, ठीक है। प्रमुख उपकरण एवं उनके खोज। किस उपकरण की खोज किसने की है, हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से हर एग्जाम में। चालू करें। चलिए, पहला लिखेंगे, पहला लिखा जाए बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ई टॉरसेली। ई टॉरसेली ने बैरोमीटर की खोज की। किसने की? ई टॉरसेली। याद करने के लिए इधर देखा जाए, इस शब्द से खुद पूछेंगे, इस शब्द से हम खुद पूछेंगे कि इसकी खोज किसने की। कैसे? इधर देखते चलेंगे। बैरोमीटर में शुरू में देखें तो क्या लिखा है? बैर। क्या लिखा है? बैर हो गया। बैर हो गया मतलब लड़ाई झगड़ा। बैर दुश्मनी हो गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, बैर हो गया। बैरोमीटर में क्या लिखा है? बैर। क्या लिखा है? बैर हो गया। और यहाँ लिखा है ई टॉरसेली। ई टॉरसेली को 2-4 बार पढ़ें लपेट के। ई टॉरसेली, 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 तोर सहेली। तोरे सहेली से बैर हो गया है। तोर सहेली से बैर हो गया है। ए तोरे सहेली से है, गांव देहात में बोल देते हैं से। ए टोर सहेली, टोर सहेली, टोर सहेली, टोर सहेली, टोर सहेली से बैर हो गया है, बैर हो गया। क्लियर है क्या? अगला लिखें, विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी के खोजकर्ता कौन है? इधर देखेंगे, अलेसांड्रो वोल्टा। देखते चलेंगे लास्ट तक में। मैं आपको कंफर्मेशन के लिए पूछूंगा, सब कुछ याद रहेगा, बस सुनते चलें गौर से। कैसे? विद्युत बैटरी, आप सब जानते हैं विद्युत बैटरी का विभव काहे से मापते हैं? विद्युत बैटरी का विभव तो वोल्ट से मापते हैं। वोल्ट से मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा क्या? वोल्टा। तो लॉजिक क्या बनी? विद्युत बैटरी का विभव तो वोल्ट से मापते हैं, वोल्ट से मिलता जुलता ऑप्शन वोल्टा। क्लियर हो पा रहा क्या? अगला लिखें, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के खोजकर्ता हैं के मैकमिलन। जरूरी नहीं है कि जो मैं लॉजिक दूं वो आपको पसंद आए, फिर भी कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती। बस ये कि हिंट लेके चलो, सब कुछ याद होगा। कीवर्ड बना के चलें, याद होगा। कैसे? इधर देखें, यहाँ लिखा है साइकिल और यहाँ लिखा है बाई। है बाई साइकिल से मिलने गई थी। बाई साइकिल से
मिलने गई, मैंने बोला मिलने, मिलने से मिलता जुलता ऑप्शन क्या, मिलन। बाकी काम ऑप्शन करेगा। आपको पूरा याद करके पीएचडी नहीं करना है, आपको कीवर्ड लेना, कीवर्ड, हिंट लो, हिंट। ए वर्ड इज वाइज टू द एनफ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बाई गई है कहाँ, साइकिल से, कहाँ गई, मिलने गई। बाई साइकिल से मिलने गई, मैंने बोला मिलने, मिलने से जुलता जुलता ऑप्शन देखेंगे तो क्या, अगला लिखें, अगला लिखें बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद करने के लिए इसकी लॉजिक सुने, कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है, फिर भी आप साथ दो, याद हो गया। कैसे, यहाँ लिखा बाई में बा, बा से बेंजामिन, फोकल में फा, फा से फ्रैंकलिन। बाई में बा, वा, वा से बेंजामिन, फा से फ्रैंकलिन। बाई फोकल लेंस, बा से बना लो बेंजामिन, फा से बना लो फ्रैंकलिन। तो बाई फोकल लेंस के खोजकर्ता कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला लिखेंगे, अगला है बुनसन बर्नर, बुनसन बर्नर। लॉजिक सुनते चले, बुनसन बर्नर, खोज करता है इसके रॉबर्ट बुनसन, रॉबर्ट बुनसन। बुनसन बर्नर की खोज किसने की, रॉबर्ट बुनसन ने। याद करने के लिए बड़ी आसान लॉजिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में है बुनसन, तो उसके आंसर में भी मिलेगा क्या, बुनसन। बुनसन बुनसन लगभग सिमिलर है, याद हुआ क्या, इसकी यही लॉजिक बनाओ। क्वेश्चन में है बुनसन, आंसर में भी मिलेगा आपको क्या, बुनसन। अगला लिखें, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की खोज किसने की, इधर देखेंगे पास्कल ने। कैलकुलेटर की खोज किसने की, पास्कल। याद करने के लिए लॉजिक सुनेंगे, दो लॉजिक बताऊंगा। दो लॉजिक मतलब क्वेश्चन पे रुको यार, तब जाके याद होते हैं। बाकी ऐसे याद करेंगे तो याद होगा, भूल जाएगा है। कैसे, कैलकुलेटर में लिखा है कल, इसके आंसर में भी लिखा है क्या, कल। यदि ये पसंद आई हो तो ठीक है, नहीं तो एक लॉजिक और सुनो। कोई कहता है, कोई क्या, हम ही कहते हैं, क्या कहते हैं, इधर सुने। कैलकुलेटर, यदि कैलकुलेटर होता, यदि कैलकुलेटर, यदि कैलकुलेटर होता तो पास कल हो जाते। यदि कैलकुलेटर होता तो पास कल हो जाते, पास कल हो जाते। कैलकुलेटर होता तो पास कल हो जाते। अगला लिखें, बिजली का पंखा, बिजली के पंखे की खोज किसने की, व्हीलर ने। बिजली के पंखे की खोज किसने की, व्हीलर ने, व्हीलर। बिजली के पंखे की खोज किसने की, व्हीलर ने। याद करने के लिए इधर देखें, जब भी आपके एग्जाम में पूछ ले बिजली के पंखे की खोज किसने की, कुछ मत करना, आप लोग सीधे से सीधे बिजली के पंखे की ओर देख लेना। बिजली के पंखे की ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा व्हील जैसे दिखता है। बिजली का पंखा तो व्हील जैसे दिखता है, या तो हो सकता है बिजली का पंखा
आप जब देखें तो हो सकता है हिलता हुआ मिल जाए। तो बिजली का पंखा तो व्हील जैसे दिखता है, व्हील जैसे, व्हील से मिलता जुलता ऑप्शन क्या रहेगा? व्हीलर। बिजली के पंखे की खोज किसने की? व्हीलर ने। क्लियर हुआ क्या? अगला लिखें, कास्मिक किरणें, कास्मिक किरणें के खोज करता है विक्टर हेस। कास्मिक किरणों की खोज किसने की? विक्टर हेस। कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं बन रही है, फिर भी क्वेश्चन पर रुकना अपना अभिन्न कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। क्वेश्चन पे रुको। कैसे? हम इसको तो ऐसे याद कर लिए हैं कि ऐसी किरणें हैं जिनका कभी हास नहीं होता। कास्मिक किरणें ऐसी किरणें हैं जिनका कभी हास नहीं होता। हास से मिल जाएगा क्या? हेस। बाकी काम ऑप्शन करेगा। ऐसी किरणें हैं जिनका कभी हास नहीं होता। भरोसा ना हो तो अगला लिखेंगे, कार्बन पेपर, कार्बन पेपर की खोज राल्फ वेजवुड ने किया था। राल्फ वेजवुड ने कार्बन पेपर की खोज किसने की? राल्फ वेजवुड ने। याद करने के लिए इधर देखें, इस शब्द से पूछा जाए भैया कि तुम्हारी खोज किसने की? कार्बन पेपर में यहाँ पर लिखा है क्या? पेपर। आप सब जानते हैं पेपर, और यहाँ पर लिखा बेज। बेज को 2-4 बार पढ़ें तो बेज इज साउंड ऑफ पेज, बेज इज साउंड ऑफ पेज। यार सब जानते हैं कि पेपर को ही पेज कहते हैं। या तो एक लॉजिक और, पेपर तो वुड से बनता है, पेपर को पेज कहते हैं जो कि वुड से बनता है। पेज कहते हैं वुड से बनता है, पेपर को पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज, जो कि काहे से बनता है? वुड से। वुड से मिलता जुलता जो भी ऑप्शन दिखे चिपका दें, वुड से मिलेगा बेज वुड। बाकी पूरा काम ऑप्शन करेगा। अगला लिखें। अच्छा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला लिखें, अल्फ्रेड, अगला लिखें डायनामाइट की खोज करता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। याद करने के लिए चलिए इसके आंसर पे चलें। तो यहाँ पर लिखा अल्फ्रेड, अल्फ्रेड साउंड ऑफ गर्लफ्रेंड, अल्फ्रेड साउंड ऑफ गर्लफ्रेंड, अल्फ्रेंड गर्लफ्रेंड, अल्फ्रेड साउंड ऑफ गर्लफ्रेंड। डायनामाइट में यहाँ लिखा है, डायना में क्या लिखा है? डायन। क्या लिखा है? डायन। अब जाहिर सी बात है, दिस इज नॉट लाफिंग ऑफ मैटर, अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड। डायनामाइट में क्या लिखा है? डायन। और अल्फ्रेड को हमने क्या बोला? गर्लफ्रेंड। अब जाहिर सी बात है, यदि किसी की गर्लफ्रेंड है, यदि किसी की गर्लफ्रेंड क्या है? ये डायन है। कौन है डायन? है डायन है। कौन है डायन? गर्लफ्रेंड। अब जाहिर सी बात, यदि किसी की गर्लफ्रेंड डायन है तो बेल रहेगा, वो नोबेल। वो अच्छा नहीं रहेगा। बेल मतलब क्या? अच्छा। वो अच्छा नहीं रहेगा। यदि किसी की गर्लफ्रेंड डायन है तो अच्छा नहीं रहेगा। क्लियर क्या? किसी की भावनाओं को ठेस पहचानना मेरा कदापि काम नहीं है। याद कराने की टूटी फूटी क्या है?
लॉजिक है। भरोसा ना हो तो देखा जाए अगला। कार, लेकिन कौन सी कार है? वाष्प वाली कार। एक और कार आ रही है, कौन सी कार आ रही है? आंतरिक दहन वाली कार। एक और क्वेश्चन आ रहा है, कार, लेकिन ये कौन सी कार है? पेट्रोलियम कार। पेट्रोलियम कार। वाष्प वाली कार के खोज करता है निकोलस कुगनाट। वाष्प वाली कार की खोज किसने की? निकोलस कुगनाट ने। आंतरिक दहन वाली कार की खोज किसने की? सैमुअन ब्राउन ने। और पेट्रोलियम कार की खोज किसने की? कार्ल बेंज ने। इतने अच्छे अच्छे अटपटे नाम, निकोलस कुगनाट, सैमुअन ब्राउन, कार्ल बेंज। वाष्प वाली कार की खोज किसने की? निकोलस कुगनाट ने। पेट्रोलियम कार की खोज किसने की? पेट्रोलियम कार की खोज किसने की? कार्ल बेंज ने। और आंतरिक दहन वाली कार की खोज किसने की? सैमुअन ब्राउन ने। याद करने के लिए लॉजिक सुने, ऐसे याद करेंगे दिमाग हैंग कर जाता है। अब एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? एक छोटी सी स्टोरी सुनो, मेरी स्टोरी को गौर से सुनो, आपको वैसे ही याद होगा जैसे आपको अपना नाम याद है। भरोसा ना हो तो मेरी स्टोरी सुन लो थोड़ा सा। मेरी स्टोरी की कंडीशन है एक, सुने गौर से। कंडीशन ये है कि आपको किसी न किसी कार में बैठना है। आपको किसी न किसी कार में क्या करना है? बैठना है। आर यू रेडी? आपको किसी न किसी कार में बैठना है। क्लियर क्या? चलिए, अब मैं पूछ रहा हूं, क्या आप, यहाँ कार है, यहाँ कार है, यहाँ कार है, ये कार, लेकिन ये कैसी कार है? वाष्प वाली कार। ये कैसी कार है? और ये कैसी कार है? आप खुद सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस कार में बैठना है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको किसी न किसी कार में बैठना। कैसे? इधर देखें। कोई यदि पूछे आपसे कि वाष्प वाली कार में बैठोगे, वाष्प वाली कार, वाष्पित कार, वाष्प, कहते हैं कि उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से, भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि वाष्पन की जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, वो क्या होती है? हुमच के होती है। बहुत ज़्यादा 540 किलो कैलोरी के लगभग होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो आप बताओ, वाष्प वाली कार में बैठोगे जहां पर वहां पर वाष्प ही वाष्प हो, क्या उस कार में बैठोगे? काय को बैठेंगे? नाट, सीधे बोलो, नाट, निकल जाएंगे। वाष्प वाली कार में बैठेंगे? नाट, मैंने बोला नाट, निकल जाएंगे। वाष्प वाली कार में बैठोगे? नाट, निकल जाएंगे। मैंने बोला नाट, निकाल, निकोलस है, निकल। अक्षरों से खेलो, अक्षरों से। रटने से कुछ होने वाला नहीं है, 4 दिन बाद भूल जाएगा। अक्षरों से खेलो बस। वाष्प वाली कार में बैठोगे? नाट, निकल जाएंगे। चलो तो आगे बढ़ो। फिर मैंने क्या बोला? किसी न किसी कार में बैठना है। तो आगे फिर मिल गई कार, लेकिन ये कैसी कार है? आंतरिक दहन वाली कार। आंतरिक दहन मतलब जो अंदर से, आंतरिक दहन मतलब जो अंदर से क्या हो रही है? जल रही है, अंदर से जल रही। अब बताओ, आप ही बताओ, कार अंदर से जल रही है, उसमें बैठोगे? काहे को बैठेंगे यार? वो जल उल के क्या हो गई है? ब्राउन हो गई है। अंदर से जल के क्या हो गई है? ब्राउन हो गई। हम उस कार में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो फिर देखो, ये पेट्रोल वाली कार है, ये कार है, कैसी कार है? पेट्रोल वाली कार। तो पेट्रोल वाली का ऊपर है उड़ता हुआ रा, तो पेट्रोल वाली कार के
बेंच इज साउंड ऑफ बेंच, बेंच इज साउंड ऑफ बेंच। तो पेट्रोल वाली कार के बेंच में बैठेंगे। वन बार एक बार लपेट के देखो, पास वाली कार में बैठोगे नॉट, निकल जाएंगे, नॉट, निकल जाएंगे। आंतरिक दहन वाली कार में बैठेंगे, हैं काहे को बैठेंगे यार, वो अंदर से जल के क्या हो गई है। तो पेट्रोल वाली कार, पेट्रोल वाली कार के बेंच में बैठेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये तीनों क्वेश्चन याद हुए क्या? अगला लिखें। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी की खोज किसने की? क्रिश्चियन ने। पेंडुलम घड़ी की खोज किसने की? क्रिश्चियन ने। याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाओ। क्या बनाएंगे? अच्छा आप लोग ये बताइए, पेंडुलम घड़ी देखें क्या? पेंडुलम घड़ी है, देखे होंगे पेंडुलम घड़ी। कहाँ देखे हैं? घर में। पेंडुलम घड़ी ज़्यादातर चर्च में देखते हैं, हैं? पेंडुलम घड़ी कहाँ दिखती है? चर्च। और चर्च में कौन जाते हैं? हैं? पेंडुलम घड़ी तो चर्च में लगी रहती है, पेंडुलम घड़ी तो चर्च में लगी रहती है जहाँ पर क्रिश्चियन लोग जाते हैं। मैंने बोला क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मिलता जुलता ऑप्शन देख लेना, मिल जाएगा। क्लियर क्या? अगला लिखें। पेंडुलम घड़ी तो चर्च में लगी रहती है जहाँ पर क्रिश्चियन लोग जाते हैं। अगला लिखें डेंटल प्लेट, डेंटल प्लेट के खोज करता है एंथोनी, एंथोनी प्लेटसन। डेंटल प्लेट की खोज किसने की? एंथोनी प्लेटसन ने। याद कर लें। याद करने के लिए आसान सी लॉजिक है, ये इसको ऐसे याद कर लो। इसके क्वेश्चन में है प्लेट, तो इसके आंसर में भी क्या मिला? प्लेट, 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 लगभग सिमिलर वर्ड हैं। यही इसकी प्यारी सी लॉजिक है। प्लेट है तो प्लेटसन। जैसे अगला लिखेंगे, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। डीजल इंजन, डीजल इंजन की खोज करता है रूडोल्फ, रूडोल्फ डीजल। डीजल इंजन के खोज करता है रूडोल्फ डीजल। याद करने के लिए लॉजिक देखें, फिर से वही लॉजिक बनेगी। यहाँ है प्लेट तो वहाँ है प्लेट, यहाँ है डीजल तो वहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन में है डीजल तो आंसर में भी क्या मिलेगा आपको? डीजल। बाकी काम ऑप्शन करेगा। क्लियर क्या? क्वेश्चन में डीजल, आंसर में भी डीजल। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार पीछे का देख लेते हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ। बैरोमीटर में क्या लिखा? बैर, बैर हो गया। किससे बैर हुआ है? टोर से, लिटोर से, लिटोर से, लिटोर से, लिटोर से, एल से बैर हो गया। विद्युत बैटरी का विभव कहाँ से मापते हैं? वोल्ट यानी बाई साइकिल से, मिलने मिलन के मैकमिलन, बाई फोकल, बाई से बेंजामिन, फोकल से फ्रैंकलिन। क्वेश्चन में है बुनसन, आंसर में भी बुनसन। कैलकुलेटर होता, कैलकुलेटर होता, यदि कैलकुलेटर होता तो पास कल हो जाते। बिजली का पंखा कैसे व्हील जैसे होता है, या तो बिजली का पंखा हिलता रहता है। कॉस्मिक किरणें ऐसी किरणें हैं जिनका कभी ही हाथ नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं वो सत्य हो, लेकिन उसका आंसर अटल सत्य है, जिनका कभी हाथ नहीं होता, हाथ से मिलता जुलता। हेस, विक्टर हेस। पेपर, पेपर कैसे बनता है? वुड से। पेपर कैसे बनता है? वुड से। या तो पेपर को पेज कहते हैं, वुड, पेज। बाकी का ऑप्शन करेगा।
है? डायनामाइट में क्या? डायन। डायन कौन है? डायन। अब वहाँ गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, गर्लफ्रेंड से मिलता जुलता ऑप्शन अल्फ्रेड। अल्फ्रेड नोबेल। कार कार कार, पास वाली कार, आंतरिक दहन वाली कार, पेट्रोल वाली कार। पास वाली कार में बैठोगे ना निकल जाएंगे, तो आंतरिक दहन वाली कार में बैठोगे, काय को बैठेंगे? अंदर से जल के क्या हो जाएगी? तो पेट्रोल वाली कार, कारले बेंच, कारले बेंच। पेंडुलम घड़ी कहाँ लगी रहती है? चर्च में। और चर्च में जाता कौन है? क्रिश्चियन। क्वेश्चन में है प्लेट, आंसर में स्लेट, प्लेट ही मिलेगा। है क्वेश्चन में डीजल तो आंसर में मिट्टी का तेल है। आंसर में भी क्या मिलेगा? बात करते कहते हैं कि याद नहीं होता, भरोसा नहीं हो तो अगला लिखा जाए। अगला लिखिए डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक एफलेचेस्टर। डिस्क ब्रेक की खोज किसने की? एफलेचेस्टर ने। याद करने के लिए टूटी फूटी लॉजिक पकड़ते चलो, ये लॉजिक आपको बहुत दिनों तक रहेगी आपके पास। एक बार आप भी आप किसी को समझा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे? यहाँ लिखा है क्या? ब्रेक। ये क्या है? इधर देखते चले, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हमने किसी ट्रक में पढ़ा था कि बुरी नजर वाले है। ये क्या है? ब्रेक। ये कैसा ब्रेक है? डिस्क ब्रेक है। कैसा ब्रेक है? डिस्क ब्रेक है। कहते हैं कि जब डिस्क ब्रेक लगता है तो चेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। डिस्क ब्रेक लगता है तो चेस्ट पर है। जब डिस्क ब्रेक लगता है तो चेस्ट से मिलता जुलता चेस्टर बाकी काम ऑप्शन करेगा है। डिस्क ब्रेक लगेगा तो चेस्ट पर इफेक्ट पड़ता, चेस्ट आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन का नियम लग जाएंगे। कौन सा नियम? न्यूटन का प्रथम नियम ना है, फर्स्ट लॉ। न्यूटन के भौतिकी के पापा कौन? न्यूटन। डिस्क ब्रेक लगाएंगे तो चेस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, चेस्ट से मिलता जुलता ऑप्शन क्या रहेगा? चेस्टर। अगला लिखें डीसी मोटर। डीसी मोटर पढ़े होंगे आप लोग। इसका फुल फॉर्म एक्चुअल पर क्या होता है? डायरेक्ट करंट। दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा पढ़े होंगे, ठीक ना? हालांकि इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, लेकिन हम इसको अपने ही अंदाज में पढ़ेंगे। हमारे गुरु ने कहा था कि आपका भाग बदलने वाला है। इसको ऐसे पढ़ें, डीसी यानी डेकोरेशन, डीसी यानी डेकोरेशन, डीसी यानी जेनोबे ग्रामे। डीसी यानी डेकोरेशन, डीसी यानी डेकोरेशन तो ग्राम यानी प्रोग्राम में लगवाते हैं। डीसी यानी डेकोरेशन, डेकोरेशन तो ग्राम, ग्राम को बोल दो प्रोग्राम। आया तो आप आपस में फ्रेंड सर्किल में लोग बोलते रहते हैं जेनोबे जाने बे, डेकोरेशन तो प्रोग्राम में लगवाते हैं। जाने बे डेकोरेशन तो प्रोग्राम में लगवाते हैं। प्रोग्राम से मिलता जुलता ऑप्शन। अगला लिखें एसी मोटर। एसी मोटर निकोला टेस्ला। एसी मोटर के खोजकर्ता निकोला टेस्ला। हालांकि एसी मोटर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, लेकिन इसको हम अपने ही अंदाज में पढ़ेंगे। डीसी यानी डेकोरेशन, एसी यानी एक्टर, एसी यानी एक्टर, एसी यानी एक्टर, और एक्टर के पास कोला,
एक्टर के पास कला होती है। ऐसी यानी एक्टर, एक्टर के पास कला होती है। कला से मिलता जुलता ऑप्शन निकोला टेस्ला। अगला लिखें ग्लोब। ग्लोब के खोज करता है मार्टिन बी होम। मार्टिन बी होम। ग्लोब की खोज किसने की? मार्टिन बी होम। ज़्यादा स्लो तो नहीं है, समझ में आ रहा क्या? चलिए, तो ग्लोब जानते हैं, ग्लोब में बी, यहाँ देखो बी, यहाँ क्या लिखा है? बी मतलब हम। ग्लोब में हम होम सर्च करते हैं। ग्लोब में हम तो होम सर्च करते हैं। हम होम से क्या? बी होम मिलेगा, बाकी काम ऑप्शन करेगा। अगला लिखें परमाणु बम। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें। परमाणु बम के खोजकर्ता लिखें जे रॉबर्ट ओपनहीमर। जे रॉबर्ट ओपनहीमर। जे रॉबर्ट ओपनहीमर। परमाणु बम की खोज किसने की? जे रॉबर्ट ओपनहीमर। ये बम है भैया, कैसा बम है? परमाणु बम है। और ओपनहीमर है, परमाणु बम किसी का सगा होता है? परमाणु बम से तो अपने ही मर जाते हैं। परमाणु बम से तो अपन ही मर जाते हैं, अपने ही मर जाते हैं, अपने ही मर जाते हैं। परमाणु बम से तो अपने ही मर जाते हैं, अपने ही मर जाते हैं। तो अपने ही मर जाते से मिलता जुलता ओपनहीमर। अगला लिखें फाउंटेन पेन। लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन फाउंटेन पेन। याद करने के लिए इधर देखें, यहाँ लिखा क्या? पेन। और यहाँ पर क्या लिखा है? 10। और यहाँ लिखा है ले, यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है मैन। बस स्टोरी बना लो। यदि किसी मैन को 10 पेन लेना है, 10 पेन, कितने पेन? 10। यदि किसी मैन को कितने पेन लेना है? यदि किसी मैन को 10 पेन लेना है तो ले 20 रुपए। ले 20 रुपए। यदि किसी मैन को 10 पेन लेना है तो ले 20 रुपए। अगला लिखें ग्लाइडर। ग्लाइडर के खोज जॉर्ज केले ने की थी। ग्लाइडर की खोज किसने की? जॉर्ज केले ने की थी। कैसे? इधर देख लो, देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ग्लाइडर में ये आधा गा है, इसको यदि ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा? ऐसे कर दें तो, ऐसे करें तो ग्लाइडर इज साउंड ऑफ स्लाइडर। ग्लाइडर इज साउंड ऑफ स्लाइडर, स्लाइड होना। स्लाइड तो केले के छिलके से हो जाते हैं। ग्लाइडर यानी स्लाइडर, ग्लाइडर यानी स्लाइडर। स्लाइड तो केले के छिलके से होते हैं। केले से मिलता जुलता ऑप्शन जो रहे उसी को चिपका दें। भरोसा ना हो तो अगला लिखें अगला लिखिए ग्रामोफोन।
थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। याद करने के लिए देखें तो यहाँ लिखा फ़ोन, यहाँ लिखा गांव। ऐसा लगता कोई कहता कि गांव में फ़ोन है, गांव में फ़ोन है तो थाम के नंबर ऐड करते हैं। गांव में फ़ोन है तो थाम के नंबर ऐड करते हैं। थाम यानी थॉमस, ऐड यानी एडिशन, बाकी काम ऑप्शन करेगा। गांव में फ़ोन है तो थाम के नंबर ऐड करते हैं। अगला लिखें, गीगर, गीगर, गीगर काउंटर, गीगर काउंटर, गीगर काउंटर के खोज करता है हेस गीगर। गीगर काउंटर के खोज करता है हेस गीगर। बड़ा आसान है याद करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन में है गीगर तो इसके आंसर में भी क्या मिलेगा, गीगर। हेस गीगर, क्वेश्चन में गीगर, आंसर में गीगर। अगला लिखे, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की खोज होरेस, होरेस शार्ट ने किया था। लाउड स्पीकर की खोज होरेस शार्ट ने किया था। याद करने के लिए लॉजिक सुने, यहाँ लिखा है लाउड और यहाँ लिखा है स्पीकर। लाउड मतलब तेज, स्पीकर मतलब बाजा, स्पीकर। कोई कहता है कि यदि लाउडली स्पीकर सुनेंगे, यदि तेज स्पीकर सुनेंगे तो कान शार्ट हो जाएंगे। हौरे, हौरे, हौरे कान शार्ट हो जाएंगे, हौरे कान शार्ट हो जाएंगे। यदि ज़्यादा तेज स्पीकर सुनेंगे तो कान शार्ट हो जाएंगे। मैंने बोला शार्ट, शार्ट से मिलता जुलता ऑप्शन होरेस शार्ट। हौरे कान शार्ट हो जाएंगे, ऐसे गांव देहात में बोल देते हैं हौरे, हौरे कान शार्ट हो जाएंगे, लाउडली स्पीकर सुनेंगे। अगला लिखें, गैस फायर, गैस फायर खोज करता है फिलिप, फिलिप लेबर्न, फिलिप लेबर्न। याद करने के लिए लॉजिक सुने, यहाँ लिखा फायर और यहाँ लिखा गैस। गैस फायर कब होती है, जब बर्न होगा। गैस फायर कब होगी, जब बर्न होगा। या तो गैस फायर कब होती है, जब फिलिप, फिलिप मतलब फिल्टर खराब होता है, या तो जब बर्न होगा। यही लॉजिक बना लो। गैस फायर कब होती है, जब बर्न होता है, बर्न से ले बर्न। अगला लिखें, लोगोरिथम, लोगोरिथम, लोगोरिथम। याद करने के लिए देखें इधर, इसके खोज करता है जॉन नेपियर। लोगोरिथम की खोज किसने की, जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर ने। याद करने के लिए इधर देखें तो इसके आंसर के पास चले थोड़ा सा, तो इसके आंसर में लिखा है जॉन, यहाँ लिखा है ने, यहाँ लिखा है पियर। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इधर देख लें, यहाँ पर पा है, पा को यदि ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, यदि इसको ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, पियर। पियर इज साउंड ऑफ बियर, पियर इज साउंड ऑफ बियर, पियर इज साउंड ऑफ बियर। लपेट लो इसको। लोगोरिथम में क्या लिखा है, लोगो, लोगों ने बियर पी तो जान चली गई, लोगों ने बियर पी तो जान चली गई। और कुछ लोग बियर जो पीते होंगे वो कहते हैं कि बियर पी तो जान आ गई।
बियर पी तो जान आ गई, जान में जान आ गई। तो लोगों ने बियर पी, लोगों ने बियर पी तो जान चली गई। अगला लिखें, स्टील, स्टील की खोज करता है हेनरी बेसेमर। स्टील की खोज किसने की? हेनरी बेसेमर ने। आप लोग सबको स्टील देखे होंगे। बेसेमर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, बेसेमर यानी बेसुमार। क्या लॉजिक बन गई? स्टील की चमक तो बेसुमार होती है, स्टील की चमक तो बेसुमार होती है। मैंने बोला बेसुमार, बेसुमार से मिलता जुलता ऑप्शन बोलिए, बेसेमर। हेनरी, हर नारी, हेनरी, हर नारी जानती हैं कि स्टील की चमक बेसुमार होती है। मैंने बोला बेसुमार, बेसुमार से मिलता जुलता ऑप्शन हेनरी बेसेमर। स्टील की चमक कैसे होती है? अगला लिखेंगे, टेलीफोन। इसके खोज करता है ग्राहम बेल। टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने। याद करने के लिए इधर देखें, क्या लिखा है? टेलीफोन। आप सब जानते हैं कि जब टेलीफोन आता है तो वेल बजती है। टेलीफोन आता है तो क्या बजती है? वेल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर हम तो साइलेंट किए रहते हैं, हमारे में नहीं बजती ना। टेलीफोन आता है, जनरली टेलीफोन आता है तो क्या? वेल बजती है। मैंने बोला वेल, वेल से मिलता जुलता ऑप्शन रहेगा क्या? ग्राहम बेल। यहाँ तक इसका पार्ट सेकंड लाऊंगा, यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताओ बैरोमीटर में क्या लिखा है? बैर, बैर हो गया किससे? टोर से, लिटोर से। विद्युत बैटरी का विभव वोल्ट से। बाई किस साइकिल के साथ मिलने गई थी? बाई फोकल, बाई से बेंजामिन, फोकल से फ्रैंकलिन, बुनसन। कैलकुलेटर होता पास्कल। बिजली का पंखा रील जैसे कॉस्मिक किरणें हाथ नहीं होता। पेपर को पेज कहते हैं, पेपर तो वुड से बनता है। डायन है, कौन है डायन? कौन है डायन? नहीं है कोई? कार है, कार है, कार है। कैसी कार? बैठोगे नॉट, निकल जाएंगे। आंतरिक दहन वाली कार में ब्राउन हो जाएगी। पेट्रोल वाली कार कार्ल बेंज। पेंडुलम घड़ी कहाँ लगी रहती है? चर्च में कौन जाता है? डेंटल प्लेट, प्लेट, प्लेट से प्लेटसन, डीजल से डीजल। डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो चेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, डिस्क ब्रेक लगता है तो चेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। डीसी यानी डेकोरेशन, डेकोरेशन कब लगवाते हैं? प्रोग्राम में। एसी यानी, एसी यानी एक्टर, एक्टर के पास क्या होती है? कला होती है। ग्लोब, ग्लोब में हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं? होम, होम सर्च करते हैं कि हमारा होम कहाँ है? होम, मार्टिन होम। परमाणु बम मारेंगे, परमाणु बम गिराएंगे तो अपने ही मर जाते हैं, ओपन ही मर है। 10 पेन लेना है, 10 पेन ले 20 रुपए, ले 20 रुपए 10 पेन। यदि किसी मैन को 10 पेन लेना है तो ले 20। ग्लाइडर यानी स्लाइडर, ग्लाइडर यानी स्लाइडर। स्लाइड कैसे हो जाते हैं? केले, केले से मिलते जुलता ऑप्शन केले। और केला नहीं मिलेगा 4 दिन ठूस लेंगे केला, केला खाते जाएं है। अगर गांव में फोन है, कहाँ फोन है? गांव में फोन है। कैसे? थाम के नंबर ऐड करते हैं। क्वेश्चन में गीगर, आंसर में लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर मतलब तेज स्पीकर सुनेंगे। यदि तेज स्पीकर सुनेंगे तो कान। गैस फायर कब होती है? जब बर्न होता है। लोगोरिथम लोगों ने बियर पी तो जान निकल गई। स्टील की चमक, स्टील की चमक। टेलीफोन आता तो बेल बजता कि नहीं बजता? तो बेल से मिलता जुलता। बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या ये चैप्टर?
यदि समझ में आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट भी जरूर करें। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट तब भी करें कि सर समझ में नहीं आया। क्लियर है क्या? तब तक के लिए बाय बाय।